बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। क्या आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट की जाने। पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। करते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशन में इजाफे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में क्या बातचीत हुई, तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि चेयरमैन यूबीआई की पेंशन के इजाफे के हवाले से क्या बातचीत हुई। इसके साथ सेक्रेटरी जो थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, सदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो थे उन्होंने क्या कहा, और जो तारीखी मेगा स्कैंडल जफ़र कोंदल वाला केस है और करप्शन केस, मेगा करप्शन केस, यूबीआई का तारीखी करप्शन केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था। हम 35/13 के नाम से जानते हैं। मज़दूरों के नुमाइंदागान में से कौन कौन वहां पर पेश हुए और उन्होंने अदालत में क्या कहा, अदालत ने इनको क्या यकीन दहानियां करवाई। मेगा स्कैंडल यूबीआई के सिलसिले में आज तारीखें पेश की थी और मज़दूरों के जो नुमाइंदे शामिल हुए उनमें टेक्सला से हाजी मोहम्मद सगीर साहब और मानसेरा से नूरानी साहब और लाहौर से लतीफ़ भट्ट साहब जो हैं वो शामिल हुए। इम्तियाज़ शाह और हाफिज़ मोहम्मद, कार अहमद चौधरी साहब और रावलपिंडी से एजाज साहब जो हैं पेश हुए हैं और इन तमाम की क़यादत जो हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब जो कि टेक्सला से ताल्लुक़ रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। उन्होंने अदालत में क्या कहा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। केस की समाअत शुरू हुई, तमाम लोग वहाँ पर जाकर जमा हो गए, जो पेंशनर्स थे वो भी वहाँ पर पहुँच गए। मेंबरान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इकबाल खान खटक साहब, चौधरी नसीम साहब और इनके अलावा जो मेंबरान थे वो भी अदालत में अपने अपने वकला के साथ पेश हुए। जुल्फ़िकार हैदर साहब वो भी पेश हुए। चेयरपर्सन मिस नहीद शाह दुरानी साहिबा भी पेश हुई। अदालत ने तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम लोग बैठ जाएं, सिर्फ चेयरमैन यूबीआई खड़ी रहें, उन्हीं से बातचीत होगी और उसके बाद वकला साहिबान अपनी सीटों पर बैठ गए। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन यूबीआई का मौक़िफ़ सुना और अपना मौक़िफ़ पेश किया। पर चेयरमैन ने कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि यूबीआई के तमाम मामला हैं और प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा करप्शन है। सेक्रेटरी एचआरडी ने बोर्ड के मेंबर चौधरी नसीम इकबाल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब और लतीफ़ भट्ट साहब ने मज़दूरों को दरपेश मामलात पर बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज सिर्फ यूबीआई की प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशरफ साहब ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि हम इस केस में बड़े स्टेक होल्डर हैं, पाक पेंशनर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम अदालत में पेश होने के लिए किराया भी मांग कर यहाँ पर पहुँचे हैं, को हमारी बात सुननी होगी क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारी है और इस प्रॉपर्टी से हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। यूबीआई के हुकाम अदालत को सही रास्ता नहीं दिखा रहे, ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। अदालत को सही रास्ता दिखाया जाए। जस्टिस ने कहा कि अगली तारीख़ पेशगी में आपका पूरा मौक़िफ़ हम सुनेंगे। अदालत ने इनसे सारा मौक़िफ़ लिया और तमाम चीज़ें जो हैं करने के बाद अदालत ने सारी बात उनसे की और यूबीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का फ़ैसला उनके सामने रखा गया। प्रॉपर्टीज़ रिटेन कर रहे हैं, इनकी डिटेल और जो प्रॉपर्टी वापस कर रहे हैं उसकी डिटेल, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर ज़ेर बहस लाएगी और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगली तारीख़ पेशगी तक तमाम फ़रीक़ीन को अपना अपना मौक़िफ़ देने की हदायत जारी कर दी हैं। तारीख़ पेशगी 30 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि आपका मुकम्मल मौक़िफ़ जो है वो सुना जाएगा। चेयरमैन यूबीआई और सेक्रेटरी एचआरडी पेंशन के इजाफे के हवाले से भी बात की, जिसके जवाब में उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पेंशन में इजाफे के मामला जो हैं आखिरी मराहल पर हैं, लोगों को जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी और ये तमाम गुफ्तगू अदालत के अहाते में हुई। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के हवाले से भी बात हुई कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो है गैर कानूनी हो चुका है और यूबीआई की मैनेजमेंट को
پینشنرز کے مسائل اور ان کی فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے غصے کا اظہار بھی کیا گیا۔ عدالت نے پینشنرز کا مختصر موقف سننے کے بعد اگلی تاریخ پیشگی پر مکمل موقف دینے کی بات کر لی ہے، اور جو ہی عدالت سے یہ باہر نکلے تو جو پینشنر بزرگ تھے، چودھری محمد اشرف صاحب، یہ تمام جو ساتھی تھے، لطیف بٹ، نورانی صاحب اور ذوالفقار حیدر صاحب، تمام لوگوں نے چیئرپرسن کو گھیر لیا اور سیکرٹری صاحب کو بھی اور چیئرپرسن کو بھی حلفیہ کہا کہ ایکچوریل ویلیویشن کا جو پروسیس ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے اور جلد سے جلد پینشن میں اضافے کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس بلا کر اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ عدالتی کارروائی ہوئی ہے۔ ہم اپنے چینل کی طرف سے چودھری محمد اشرف صاحب، حافظ عاشق صاحب اور جو وہاں پر پیش ہوئے لطیف بٹ صاحب اور ذوالفقار حیدر صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جدوجہد کی اور یہ وہاں پر گئے اور اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا، حتیٰ کہ عدالت نے ان کو بولنے نہیں دیا، لیکن انہوں نے جرأت کر کے عدالت کے سامنے موقف پیش کیا اور پینشنرز کی بات سننے پر ان کو مجبور کر دیا۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پراپرٹیز پر بات کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پراپرٹیز کے مالک تو ہم ہیں، سٹیک ہولڈرز بھی ہم ہیں، آپ ہماری نہیں سنیں گے تو آپ کس کی سنیں گے؟ ہم جو ہیں کرایہ لے کر یہاں پر پہنچے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، پراپرٹیز کی بات سنیں، آپ ہمیں سنیں، اور اصل جو سننے والی باتیں تو ہماری ہیں۔ اس پر عدالت نے ان کا احترام کیا اور عدالت نے ان کا موقف سنا اور کافی دیر تک ان کی سنوائی ہوئی، اور اس کے بعد تاریخ پیشگی اور اپنا مضبوط موقف پیش کرنے کا حکم ہوا، اور آئندہ پیشگی جو ہے وہ 30 اپریل کو ہوگی۔ یہ تھی EOBI پینشن میں اضافے کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔